हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा एंड आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 26। हमारा जो इंडियन आर्किटेक्चर टेम्पल आर्किटेक्चर चल रहा था उसका हम पढ़ेंगे होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर। उसके बाद हमारा और एक वीडियो रह जाएगा जिसका नाम है पाला एंड सेना टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर का हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि जिनको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर उसको क्लिक कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे मैं दे देती हूँ, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और जिनको एग्रीकल्चरल पेपर का ऑप्शनल पेपर का आंसर राइटिंग करनी है तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होयसाला टेम्पल के बारे में हमने थोड़े बहुत पढ़े थे। जब हम पढ़े भेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि है नागरा एंड द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन फॉर्म। ठीक है, वहाँ पे हमने थोड़ा पढ़ा कि चालुक्यन स्टाइल का भी था कुछ भेसारा स्टाइल में, विजयनगर का किंगडम का भी कुछ टेम्पल्स था उस स्ट्रक्चर में, और होयसाला किंगडम का भी कुछ ऐसा टेम्पल था जो कि भेसारा स्टाइल का था। तो आज भेसारा स्टाइल ऑफ भेसारा टेम्पल्स की होयसाला टेम्पल्स की थोड़ा बहुत डिटेल्स में हम आज यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट, होयसाला टेम्पल कहाँ पे ओरिजिन हुआ था, कहाँ से डेवलपमेंट हुई? डेफिनेटली होयसाला उनका नाम है तो होयसाला किंगडम से ही स्टार्ट होगा। तो होयसाला किंगडम कहाँ पे? कर्नाटक, जहाँ पे मैसूर, मैसूर कर्नाटक का ही हिस्सा है। तो वहाँ पे होयसाला किंगडम राज कर रही थी। तो अंडर होयसाला रूलर्स इस टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ। कैपिटल ऑफ होयसाला एम्पायर फर्स्ट था बेलूर में, तो उसके बाद धीरे धीरे वो लैटर शिफ्ट हो गया, मूव हो गया हालावेद को। ठीक है, देयर आर्किटेक्चर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज टेम्पल सेंट्रिक। जो भी कर्नाटका में टेम्पल्स बना था, जो भी आर्किटेक्चर बना था, वो टेम्पल को फोकस करके ही बना रहे थे। टेम्पल उनका मेन थीम था। ठीक है, बहुत सारे न्यूमरस टेम्पल उन्होंने कंस्ट्रक्शन किए जो कि डेडिकेटेड हो रहे थे लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु और वेरियस फॉर्म ऑफ गॉडेस। क्योंकि जिस पीरियड में, जिस टाइम पे होयसाला रूलर का के द्वारा इस टेम्पल का डेवलपमेंट हुआ, तभी भक्ति मूवमेंट चल रहा था हमारे इंडिया पे, और हिंदुइज्म, भक्तिज्म, ये सारी चीज़ें बहुत ही स्प्रेड हो रही थी इंडिया में। तो उसके चलते ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। और 1050 से लेकर 1300 एडी तक इस पीरियड में पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट जो जगह थी बेलूर, हलेबीडु एंड श्रृंगेरी, उस जगह पे टेम्पल की बहुत अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई, देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग मटेरियल वो फॉलो कर रहे थे और कौन सी आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी जो बिल्डिंग मटेरियल होता था, जो हमारे जैसा सीमेंट होता है और सैंड होता है, तो इसको मिलाकर और थोड़े बहुत पानी मिलाकर तो इसमें करते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स आजकल मिल रहे हैं। तो तब था सोप स्टोन, जिसको क्लोरिटिक सीट भी बोलते थे। ठीक है, ये प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल होता था। और दिस सॉफ्टस्टोन अलाउड फॉर इंट्रिकेट कार्विंग एंड डिटेलिंग। जो कार्विंग भी होते थे इसमें बहुत इजीली हो पाते थे, तो इसी वजह से इस स्टोन को यूज किया जाता था। और आर्किटेक्चरल ब्लेंड, कौन सी चीज को इसमें ब्लेंड किया जा रहा था? होयसाला आर्किटेक्चर इज नोन फॉर इज डिस्टिंक्ट ब्लेंड ऑफ भूमिजा स्टाइल प्रिवेलेंट इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में हम पढ़ रहे थे जैसे कि इस तरह के पिलर के ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर होते थे पिरामिडल शेप, तो भूमिजा स्टाइल ऑफ बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रेवलेंट होता था। नागारा ट्रेडिशन नॉर्दर्न का कुछ हिस्सा इसमें वो नागारा स्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर टेम्पल में वो डालते थे। और वेस्टर्न इंडिया से भी कुछ हद तक वो उनका टेम्पल आर्किटेक्चर जिस तरह से होते थे उनको भी वो अपने स्टाइल में इंक्लूड करते थे। और कर्नाटका में पर्टिकुलरली द्राविड़, उस टाइम पे हमने पढ़ा था भेसारा स्टाइल में नागरा एंड द्राविड़ का कॉम्बिनेशन होता है। तो नागरा द्राविड़ के साथ साथ कल्याणी चालुक्यस की भी कुछ हद तक वो उनके टेम्पल की इन्फ्लुएंस पड़ा था उनके ऊपर। सेंट्रल इंडिया का, वेस्टर्न इंडिया का, नागरा स्टाइल का, हर एक इंडिया की हर एक सेगमेंट से उन्होंने कुछ कुछ हिस्सा इन्फ्लुएंस होकर अपने स्टाइल में इंक्लूड किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ की फीचर्स के बारे में जो कि होयसाला टेम्पल बिलोंग करती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मकर तोरण के बारे में। तो मकर तोरण क्या होता है? मकर मतलब क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल तो उसकी जो तोरण होती है, जो गेटवे होती है,
उसमें एक मकर के कुछ बहुत सारे स्कल्पटिंग इमेजेस मकर का आपको देखने को मिलेंगे टेम्पल फोर ओवरहेड में, ठीक है। तो इसी पैटर्न का कुछ होयसाला टेम्पल्स में देखने को मिलता है। मंडप क्या होता है? होयसाला टेम्पल्स हैव फीचर्स ऑफ बोथ ओपन आउटर मंडप एंड क्लोज्ड मंडप। मतलब उनके जो बाहर एक इनर मंडप होती है जो क्लोज्ड होते हैं, मतलब जो पिलर्स के साथ साथ उनके वॉल्स भी होते हैं, लेकिन उसके और मंदिर के बाहर एक मंडप होती है जहाँ पे सिर्फ पिलर्स होते हैं और ऊपर रूफ्स होते हैं। तो इसको बोलते हैं आउटर मंडप और इनर मंडप। तो इस दोनों तरफ का मंडप आपको देखने को मिलेगा। द सीलिंग ऑफ द मंडप आर हाईली ऑर्नेट बियरिंग माइथोलॉजिकल फिगर एंड फ्लोरल डिजाइन। कुछ जो माइथोलॉजिकल हमारा स्टोरीज वगैरह है उन पे जो भी फिगर्स दिखाई देते हैं, कुछ एनिमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ह्यूमंस हो गए, कुछ भी वो फिगर्स वहाँ पे स्कल्पटेड होते हुए दिखाई देंगे। और कुछ फ्लोरल डिजाइन को भी यहाँ पे देखने को मिलेगा उसके रूफ में, ठीक है, छत पे। पिलर्स में उसमें होयसाला टेम्पल के सर्कुलर पिलर्स होते हैं और ईच पिलर बियर्स 4 ब्रैकेट्स एट द टॉप विथ स्कल्पटेड फिगर्स। मतलब इस तरह की ब्रैकेटेड होते हैं टॉप में जहाँ पे स्कल्पटिंग फिगर्स, बहुत सारे फिगर्स स्कल्पटिंग होते हैं। सेला, जिसको विमान बोलते हैं, विमान मतलब जो गर्भगृह के ऊपर इस तरह की ट्रायंगुलर या फिर पिरामिडल शेप में जो होता है। The characteristic feature of the Biman in Hosal temple is that they are plain inside while outside is profusely elaborated. उनके इनसाइड वॉल में इतने ज़्यादा कुछ स्कल्पटिंग नहीं होता है, खुदाई नहीं होता है, लेकिन बाहर के वॉल में बहुत सारे कार्विंग्स वगैरह या फिर इलाबोरेट फॉर्म में बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। श्राइन, डिवाइन गॉडेस की जो मूर्ति पे आते हैं, ये बियर करते हैं 1 और मोर श्राइन्स। आपके होयसाला टेम्पल्स में एक से ज़्यादा श्राइन आपको देखने को मिलेंगे, ग्रुप्ड अराउंड ए सेंट्रल पिलर्ड हॉल एंड लेड आउट इन द शेप ऑफ एन इंट्रिकेटली डिजाइंड स्टार। जो भी श्राइन्स वगैरह होते हैं वो एक स्टार के डिजाइन फॉर्म में उनको रखा जाता है। द टेम्पल्स आर क्लासिफाइड एट आज इकाकाटू 1 श्राइन। हो सकता है उसमें एक श्राइन रखा गया हो, या फिर द्विकूटा जिसमें 2 श्राइन रखा गया हो, या फिर कोई भी ऐसे टेम्पल्स होते हैं जहाँ पे मोर देन 2 श्राइन्स भी रखे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ डिस्टिंक्ट स्कल्पचरल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे टेम्पल्स के। डेवलपमेंट ऑफ कलर्स। टेम्पल में जो कलर्स रखा जाता है, ये वेरी नाइस भेस शेप्ड वाटर पॉट दैट स्टैंड्स ऑन द टॉप मोस्ट पर्सन ऑफ द टेम्पल टावर। जो विमान होता है, शिखर होता है, उसके ऊपर में हमने पढ़ा हुआ है कि टेम्पल के ऊपर एक कलश रखा जाता है, ठीक है। और उस कलश एक बहुत ही सुंदर भेस से बना होता है वाटर पॉट की तरह, जो कि विमान के एकदम ऊपर के हिस्से पे रहता है। तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। सलभा 1 मिनट। भांजिका, साला भांजिका। इट इज द पेकुलियर फीचर ऑफ होयसाला स्कल्पचर। देखते हैं क्या पेकुलियर है। द ओरिजिन ऑफ दिस माइथिकल ओमेन फिगर ट्रेसेस बैक इट्स ओरिजिन फ्रॉम द बुद्धिस्ट स्कल्पचर। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्होंने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को भी फॉलो किया है। यहाँ पे ये जो साला भांजिका है ये एक मिथिकल ओमेन फिगर है, मतलब जो हमारे पौराणिक पीरियड से एक ओमेन फिगर को उन्होंने ट्रेस बैक करके यहाँ पे इस मंदिर में इसको प्लेस किया हुआ है। सालाभांजिका और मदनिका इज द माइथिकल ओमेन फिगर विथ स्टाइलिश्ड फेमिनाइन कैरेक्टर्स हु स्टैंड्स नियर ए ट्री और ग्रास्पिंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री। मतलब एक ओमेन है जो कि एक माइथिकल ओमेन है, मतलब एक और से पूजनीय ओमेन है जो कि एक ट्री के सराउंडिंग में वो स्टैंड होकर खड़ी हुई है, स्टाइल पोजीशन में, स्टाइल करके, या फिर एक ब्रांच को पकड़ते हुए, ट्री के एक ब्रांच को पकड़ते हुए वो खड़ी हुई है। इसको सालाभांजिका बोलते हैं या फिर इसको मदनिका भी बोलते हैं, ठीक है। दे आर पोर्ट्रेड एंगेजिंग इन आर्टिस्टिक एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस। इनको इस तरह से डिपिक्ट किया गया है जैसे कि वो कुछ म्यूजिक बोल रही है या फिर कुछ डांस वगैरह कर रही है। तो इसको, इस स्कल्पटेड फिगर्स को सीन किया गया था इन ईच 4 ब्रैकेट्स दैट आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द पिलर्स ऑफ होयसाला टेम्पल्स। मतलब हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में कि पिलर्स के ऊपर एक ब्रैकेटेड की तरह इस तरह की फिगर्स होती है। उस पिलर्स में, उस ब्रैकेटेड में इस तरह की ओमेन फिगर को, सालाभांजिका को प्लेस किया जाता है, ठीक है। अब बिसाइड दिस, ईस्ट साइड ऑफ द मकर तोरण इज हेवीली स्कल्पटेड विथ फिगर्स ऑफ सालाभांजिका।
मतलब जहाँ पे मकर तोरण भी होता है वहाँ पे भी इस तरह के फिगर्स आपको देखने को मिलेगा उनके सराउंडिंग्स में। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग है, वो है कीर्तिमुख, द फिगर ऑफ द कीर्तिमुख और नेट्स द विमान ऑफ सम होयसाला टेम्पल्स। ठीक है, ये भी होयसाला टेम्पल्स में आपको देखने को मिलेगा। माइथोलॉजिकल प्रेजेंटेशन क्या है? माइथिकल प्रेजेंटेशन, नो अदर डिनास्टी हैड बीन एबल टू प्रेजेंट हिंदू माइथोलॉजी इन स्कल्प्टेड एंड आर्किटेक्चरल फॉर्म देन होयसाला डिनास्टी। होयसाला डिनास्टी में जितना इलाबोरेटली, जितना सुंदर से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा माइथिकल स्टोरीज को, कोई भी ऐसा डिनास्टी में, कोई भी ऐसे टेम्पल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। रामायण की पिक्चर, महाभारत की डिपिक्शन, पुराणस, ये सारे विगरसली डेकोरेटेड होते हैं उनके वॉल में। ठीक है, होयसाला टेम्पल्स के वॉल में। एट द एंट्रेंस जो मकर तोरण होता है, जो एंट्रेंस में मकर तोरण होता है, वेरियस सीन्स, जैसे कि हमारे जो हिंदू माइथोलॉजिकल जो स्टोरी होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि रामायण, महाभारत, पुराणस, ये सारे को एक सीक्वेंस की तरह वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बहुत इसी वजह से इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो टेम्पल्स के बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं, बेलूर में, हलेबीडु में एंड सोमनाथपुरा में, तो ये सारी चीज़ें इसमें इतने सुंदर से डिपिक्ट किया गया है जिस वजह से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली है। ठीक है, और जनरल डेकोरेशन में दिखेंगे बिसाइड्स माइथोलॉजिकल प्रेजेंटेशन, यहाँ पे कुछ लाइव पैनल्स ऑफ म्यूजिशियंस, डांसर्स, एनिमल्स, इनका भी डेकोरेशन किया जाता है। डिजाइन कैरेक्टर कैसा होता है? तो श्राइन्स ऑफ द टेम्पल्स आर जनरली सीन इन स्टेलेट शेप। ठीक है, एक स्टार शेप के तरह इसको बहुत सुंदर से डिजाइन किया गया है। समटाइम्स स्टागर्ड स्क्वायर प्लान इज विजिबल, आपको स्क्वायर प्लान की तरह, स्टागर्ड स्क्वायर प्लान की तरह आपको देखने को मिलेगा। कुछ टेम्पल्स में इरोक्टिक स्कल्पचर्स भी होते हैं जो कि बाय द सख्त ट्रेडिशन प्रिवेलिंग एट द टाइम, उस टाइम पे एक सख्त ट्रेडिशन होता था जहाँ पे मंदिर के जो गोपुरम होता है या फिर पिलर्स में इरोटिक स्कल्पचर, मतलब जो मैथुन वाला जो स्कल्पचर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। चोलो एंड चालुक्य आर्ट की इन्फ्लुएंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। द पिलर इमेज कॉल्ड स्तंभ बुतलिकास, है ना, स्तंभ बुतलिका, जो पिलर में जो इमेज होता है, ये होयसाला आर्ट में देखने को मिलेगा, जो एक एविडेंस करता है कि यहाँ पे चोलो एंड चालुक्य आर्ट से भी कुछ इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने बनवाया होता है। चनकेश्वर टेम्पल में आपको देखेंगे मोहिनी, इमेज ऑफ मोहिनी सीन इन वन ऑफ द पिलर्स इन द मंटप बियर्स ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ चोलो आर्ट इन होयसाला आर्ट। ठीक है, ऑल द चैम्बर्स हर शिखर, हर एक चैम्बर का एक अलग अलग शिखर होता है। ठीक है, which were interconnected by an arrangement of horizontal lines and moldings। हर एक चैम्बर्स के ऊपर एक शिखर होता है विमान सदृश, और ईच शिखर वो कनेक्टेड होते हैं, हो सकता है एक हॉरिजॉन्टल लाइंस में या फिर इस तरह की एक मोल्डिंग में वो कनेक्ट होता है। ठीक है, दिस रिजॉल्व द टावर इनटू एन ऑर्डरली सक्सेशन ऑफ टायर्स। इसी वजह से आप देखेंगे, जब नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी टेम्पल्स को बहुत डिटेल्स में देखेंगे कि वो एक टायर्स के फॉर्म में दिखते हैं। ठीक है, दिस टेम्पल्स आर बिल्ड ऑन एन ऑप्रेस्ड प्लेटफॉर्म नोन एज जगती व्हिच वाज अबाउट 1 मीटर हाइट। मतलब जो नीचे की जो सॉइल होता है, जो ग्राउंड पोजीशन होता है, वहां से 1 मीटर हाई ऊपर से ही आपका टेम्पल बनना शुरू होता है, तो इसको जगती बोलते हैं। ठीक है, द वॉल्स एंड स्टेयर्स ऑफ द टेम्पल फॉलोड जिगजैग पैटर्न। तो जो भी वॉल्स होता है और जो भी स्टेयर होता है वो एक दूसरे के साथ जिगजैग पैटर्न बनाते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल्स जो होता है होयसाला टेम्पल का, सबसे फाइन एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है होयसालेश्वर टेम्पल एट हलेबीडु, वो है ये वाला टेम्पल होयसालेश्वर टेम्पल। ठीक है, उसके बाद आता है चनकेश्वर टेम्पल जो कि बेलूर में प्रेजेंट है, और केशव टेम्पल एट सोमनाथपुर। ठीक है, ये तीनों टेम्पल का लगभग डिजाइन एक की तरह है, और देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर फीचर्स है इसमें, जिस वजह से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन तीनों टेम्पल्स को दिखा गया है। ठीक है, तो एक के बाद एक हम डिस्कशन करेंगे। पहले आएंगे चनकेश्वर टेम्पल, चनकेश्वर टेम्पल इन जो कि बेलूर में प्रेजेंट है। हमने पढ़ा कि होयसाला रूलर का पहले जो कैपिटल था वो था बेलूर, तो उसके बाद उन्होंने उसको शिफ्ट किया हलेबीडु में। उसके लेकिन सोमनाथपुरा भी एक बहुत सुंदर सिटी है जो कि
होयसल इन तीनों सिटी के अंदर ही होयसला के बहुत सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे चनकेश्वर टेम्पल जो कि बेलूर में प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे फिगर आप देख सकते हो किस तरह की स्टार शेप्ड फॉर्म में किया गया है। ठीक है, इट वॉज बिल्ड बाय होयसला किंग जिसका नाम है विष्णुवर्धन, जो कि इस टेम्पल को बनाए थे चोलोस के ऊपर जो विक्ट्री बनाए थे, चोलोस को हराए थे युद्ध में इन 1116 एडी में। उसी टाइम पे उसकी विक्ट्री के कमेमोरेशन में उन्होंने इस टेम्पल की रचना की थी, इस टेम्पल को बनवाया था। बेलूर जो कि बेलापुरी के नाम पे पहले जाना जाता था, बेलूर और बेलापुर ओल्डन टाइम्स के नाम पे है बेलूर का। ये सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यागाची रिवर के बैंक में इस सिटी का प्रेजेंट है। तो वहाँ पे एंड वन ऑफ द कैपिटल ऑफ द होयसला, एक टाइम पे वो होयसला एम्पायर के कैपिटल हुआ करता था। ये एक स्टार शेप्ड टेम्पल है जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है एंड इज द मेन टेम्पल इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बेलूर। बेलूर का सबसे मेन टेम्पल, बड़ा टेम्पल है ये चनकेश्वर टेम्पल। चनकेश्वर मीन्स हैंडसम गॉड। एक तो छेना, छेना मतलब बहुत सुंदर, हैंडसम, केशव मतलब विष्णु। तो विष्णु को एक सुंदर डायटी के हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इस टेम्पल में 3 साइंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेंटर में डेफिनेटली आपको चनकेश्वर श्राइन आपको देखने को मिलेंगे जो कि भगवान विष्णु का श्राइन है। लेफ्ट में आपको स्मॉल सोमयागी टेम्पल देखने को मिलेगा एंड राइट में कापे चानिग्राया टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। इसी पैटर्न पे वो बनाया गया है 3 टेम्पल में। ठीक है, 2 स्तंभस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक है गरुड़ स्तंभ एंड सेकेंड है आपका दीप स्तंभ। ओके, एक है गरुड़ स्तंभ एंड सेकेंड है दीप स्तंभ। यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया गया है वो है सोप स्टोन, हमने पढ़ा था पहले ही, जिसको क्लोरिटिक सीट भी बोलते हैं। पिलर्स, इस टेम्पल का जो पिलर्स है वो सबसे मेन अट्रैक्शन है। तो इसमें एक नरसिंह पिलर है जो यहाँ पे दर्शाया गया है। ये सेंट्रल अट्रैक्शन है हमारा चेनाकेश्वर टेम्पल का। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होयसालेश्वर टेम्पल जो कि हालेबीद में प्रेजेंट है। हालेबीद होयसाला के सेकेंड कैपिटल है, मतलब बेलूर के बाद उन्होंने मूव कर दिया था ना हालेबीद में अपनी कैपिटल। तो ये हालेबीद कर्नाटक में प्रेजेंट है। इसको 12th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। दिस ट्विन श्राइन टेम्पल्स इज परहैप्स द लार्जेस्ट शिव टेम्पल, मतलब चेनाकेश्वर टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है, वाइल होयसालेश्वर टेम्पल आपको शिव जी को डेडिकेट किया गया है। The sculptures depict various aspects of Shiva as well as scenes from the Ramayana, Mahabharata and Bhagavata Purana। तो ये सारे माइथोलॉजिकल जो टाइम पीरियड है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, यहाँ से आपका कुछ डिपिक्शन, कुछ स्टोरीज वगैरह यहाँ पे आपको डिपिक्टेड हुआ नजर आएगा स्कल्पटिंग फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स पिक्चर ये है कि यहाँ पे 3 जैन वासादी टेम्पल्स भी होयसाला, a world complex containing 3 Jaina Vasadi temples of the Hoysala period as well as stepped well। यहाँ पे stepped well मतलब एक वेल होता है जहाँ पे अंदर जाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ होता है, स्टेप होता है। तो ये स्टेप्ड वेल में आपको देखने को मिलेगा। द टेम्पल हैज ए वेरी बिग टैंक, बहुत बड़ी टैंक है एंड वाटर इज सप्लाइड, वहाँ पे यागाची रिवर से वाटर यहाँ पे सप्लाई होता है। यहाँ पे भी सोपस्टोन वगैरह यूज किया जाता है एंड इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको लिस्टेड किया गया है। ओके, हमारा जो लास्ट टेम्पल है वो है केशव टेम्पल ऑफ सोमनाथपुर। ठीक है, ये जो टेम्पल है ये ब्यूटीफुल त्रिकुटा टेम्पल है जो कि लॉर्ड कृष्णा को 3 फॉर्म्स में डेडिकेट किया गया है। एक है जनार्दन, एक है केशव एंड थर्ड है वेणुगोपाल। द मेन केशव आइडल इज मिसिंग, जो मेन केशव आइडल जिसको यहाँ पे पहले स्थापित किया गया था वो मिसिंग है एंड जनार्दन एंड वेणुगोपाल ये दोनों जो मूर्तियां हैं वो थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है। तो ये भी एक बहुत सुंदर टेम्पल है होयसाला के। तो ये हमारा हो गया होयसाला टेम्पल आर्किटेक्चर और लास्टली हम पढ़ेंगे पाला एंड सेना टेम्पल आर्किटेक्चर। तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ माय चैनल एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।